हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोग एग्ज़ाम चल रहे हैं ना DSSB के, उसमें जो पर्यायवाची और सार्थक शब्द पूछे गए हैं ना, उन सबको लेकर आई हूँ मैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो सारी ना प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सारे जो अभी अप्रैल से लेके सितंबर तक एग्ज़ाम हुए हैं ना, मैंने सब के टॉपिक वाइज बना रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और ये शायद 4th वीडियो है जो मैं पर्यायवाची और सार्थक शब्दों से जुड़े लेकर आई हूँ। तो आज आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से करिएगा। कोई डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और किस टॉपिक पे चाहिए ना तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पे आप लोगों का बना दूँगी। इससे पहले आप चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लोगों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बारिश का पर्यायवाची शब्द है। इसमें बताना है कि बारिश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें वर्षा, पानी, फुहारा या हवा। तो आप लोगों को इसका तो पता ही होगा, इजी है। इसका होता है वर्षा। बारिश को हम वर्षा भी कहते हैं। पानी का होता है नीर, सलील, समीर ये। और फुहारा ना वो जैसे ड्रिजलिंग होती है ना, उसको बारिश की बोलते हैं, उससे बोल सकते हैं। हवा का हमारा अनिल हो जाता है, समीर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए ये वाला। दिए गए विकल्पों में से सुरसरी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो सुर है ना, उसका अर्थ है देवता। एक मिनट, देवता। और जो सरी होता है ना, इसका अर्थ है नदी। तो दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा देवताओं की नदी। तो इसका बताना है किसका अर्थ है। सुरसरी किसका अर्थ है, तो देवताओं की नदी किसे बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र को, गंगा को, सरस्वती को या यमुना को। तो जो हमारे पुराने वेद है ना, उसमें जो देवताओं की नदी कहा जाता है वो गंगा नदी को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। इसके बाद है, जिसमें शक्ति नहीं है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आसक्त, आशोच्य, सार्वजनिक या सक्त। तो जिसमें शक्ति नहीं है ना, उसको आसक्त कहा जाता है। ये रिपीट हुआ है, पहले भी किसी पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो आशोच्य होता है ना, इसका अर्थ होता है कि जिस पे शक ना किया जाए। जिस पर शोक, शोक मतलब दुख ना किया जाए, ना किया जाए। सार्वजनिक का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, जो सब लोगों से संबंधित होता है। एक व्यक्ति का ना होकर सबसे संबंधित होता है। शक्त का अर्थ होता है ना, जो शक्तिशाली हो, जिसमें बहुत सारी शक्ति हो और वो शक्ति से युक्त हो, उसको शक्त कहा जाता है। इसके बाद है, देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्प वृक्ष वह दिव्य वृक्ष है जो सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है। हमें पर्यायवाची बताना है कल्प वृक्ष का। सप्तवर्ण, देवदुम, पर्वतराज या शाखा मृग। तो किसे बोला जाता है, जो कल्प वृक्ष है ना, उसे भी हम देवताओं का वृक्ष कह सकते हैं, जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। ये कथाओं में कहा जाता है, जो पुरानी पौराणिक कथा है ना, उनमें बताया गया है। तो इसका जो पर्यायवाची यहाँ पे दिया गया है ना, वो देवदुम है, देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। सप्तवर्ण, ये एक तरीके के वृक्ष होते हैं, उन्हें कहा जाता है सप्तवर्ण। पर्वतराज हिमालय का पर्यायवाची है, जो पर्वतराज मतलब पर्वतों का राजा कौन है, हिमालय का। ये पर्यायवाची आपका लिया जाता है। एक मिनट,
ये शाखा। इसके बाद है आपका शाखा मृग। शाखा मृग होता है जो ना पेड़ की शाखाएं देखी होंगी ना आप लोगों ने, उस पे रहने वाले जानवर। जैसे कि ये ऐसे ऐसे शाखाएं निकलती हैं इधर उधर, तो इन पेड़ों पे जो जानवर रहते हैं, ज्यादातर किस जानवर को देखते हैं आप? बंदर को। बंदर को देखा जाता है पेड़ों की जो शाखाएं होती है, तो शाखा मृग हमारा बंदर का पर्यायवाची है। इसके बाद है निम्न वाक्य में काबिल के लिए किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग सही विकल्प चुने। रामकिशोर अध्यक्ष पद के लिए डैश है। योग्य, निशानत, दक्ष, कार्यक्षम। तो क्या होगा इसका? काबिल। काबिल का जो हम पर्यायवाची ले सकते हैं ना, वो है इसमें ऑप्शन में 1 है, योग्य है। इसके बाद आपका होता है निशानत। निशानत का अर्थ जो होता है ना आपका, उसका अर्थ होता है कि जो किसी विषय में निपुण हो। किसी विषय मतलब किसी सब्जेक्ट में बहुत दक्ष हो, निपुण हो। किसी विषय में निपुण को कहा जाता है। दक्ष होना, तेज होना किसी कार्य में या किसी चीज में। कार्यक्षम, जो काम करने की क्षमता रखता हो उसे कार्यक्षम कहा जाता है। तो इनके ये ना जो मतलब होते हैं ना, याद रखना, क्योंकि ये सार्थक शब्दों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है कवि ने न्यायक की आंखों की सुंदरता की तुलना मृग के कोमल नेत्रों से की। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे हमें जो मृग है ना उसका बताना है पर्यायवाची शब्द। कुरंग, अवनी, गिरी या मतंग। तो जो मृग का पर्यायवाची होता है ना, वो होता है कुरंग, जिसको हम हिरण भी बोलते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। अवनी हमारा पृथ्वी होता है, जिसको हम भू भी बोल देते हैं। गिरी पहाड़ को बोला जाता है, पहाड़ का पर्यायवाची है। मतंग हाथी का पर्यायवाची है, गजराज जिसे कह सकते हैं। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द कर का अर्थ नहीं है। नहीं है मतलब ये जो अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, एक ही शब्द का कई कई अर्थ इसमें हो सकता है, तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैंने इसमें ही ऐड कर दिया। तो आप लोग देखिए, कर को हम कान, हाथ, सूंड या किरण, तो पूछा गया क्या नहीं कहते, तो कान नहीं कहते हैं, बल्कि ये सारे हाथ भी कह सकते हो, सूंड भी कह सकते हैं, और किरण भी कर को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन 1 है। इसके बाद है आप लोगों का निम्नलिखित में से शुद्धार्थ शब्द के लिए सही वाक्यांश का चयन करें। शुद्धार्थ, जो शुद्धार्थ है ना, इसमें है शुद्धा और आत्र। शुद्धा का होता है भूख। एक मिनट। शुद्धा का मतलब होता है भूख लगना, और आत्र का मतलब होता है पीड़ित। तो हमें इसी शब्द का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा रोग से पीड़ित, दुख से पीड़ित, जातिवाद से पीड़ित या भूख से पीड़ित। तो अर्थ क्या है? भूख से पीड़ित। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है शत्रु को मारने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो शत्रु को मारता है उसको हम क्या कह सकते हैं? बताइए आप लोग। एक मिनट। का ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। आत। इसके बाद ये शत्रु को मारने वाला वाक्यांश के लिए हमें सार्थक शब्द बताना है, क्या होगा? तो सनाशा, शत्रुघ्न, सबर या शतघ्नी। तो जो शत्रु को मारने वाला होता है ना, उसको शत्रुघ्न कहा जाता है। इसके बाद है सनासा। सनासा का अर्थ होता है जान पहचान वाला, जान पहचान
पहचान वाला, जान पहचान वाले को हम सनासा कहते हैं। इसके बाद है सवर। सवर जो है ना, सवर ना एक जाति थी बहुत पुराने जमाने में ना, जो जनजाति नाम थे ना, उन्हें कहा जाता सवर। सतघनी का अर्थ जो होता है ना, वो होता है एक प्राचीन हथियार का नाम पहले लिया जाता, जो क्या करता था, एक साथ 100 को नष्ट करने वाला, 100 को नष्ट करने वाला। तो सतघनी का अर्थ है हथियार है, इसका अर्थ क्या है, हथियार है इसका अर्थ। लेकिन अगर सार्थक शब्दों में पूछा जाए तो लिख के देगा 100 को नष्ट करने वाले हथियार का नाम क्या है, तो शतघनी बोला जाता है। इसके बाद है आप लोगों का, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है हमें। तो बाजार में हमारी कपड़े की दुकान है, कपड़े का बताना, पट, वसन, पीर या कपड़ा। तो जो कपड़ा है ना, कपड़े को हम पट भी बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं और कपड़ा भी बोलते हैं। ये पीर नहीं बोलते, पीर का जो मतलब होता है ना, वो दुख होता है इसका। तो पर्यायवाची है ये दुख का, पीर दुख। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, छोटी चीज को बड़ी दिखाने वाला यंत्र। जो छोटी चीज को बड़ी दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो खुर्दबीन, दूरबीन, छायाचित्रक या तमाशबीन। क्या कहा जाएगा, जो छोटी चीज को बड़ी करके दिखाने वाले को हम खुर्दबीन कहते हैं। और जो दूरबीन होती है ना, वो दूर की चीजों को हमें क्या करती है, पास दिखाती है। दूर की चीज को, दूर की चीजों को पास दिखाने वाला यंत्र है ये, पास दिखाने वाला यंत्र। तो इस तरीके से कहा जाता है इसको। छायाचित्रक वो होता है जो आप लोगों का छायाचित्र लेने वाला, मतलब जो फोटो लेने वाला होता है ना, उसको हम छायाचित्रक कहते हैं। तमाशीन जो होता है ना, तमाशबीन जो होता है वो तमाशा देखने वाले को कहा जाता है। यहाँ पे स्पेस नहीं होता कि मैं सबके एक्सप्लेनेशन लिखूं इनके साथ, तो मैं बोलती हूँ, तो आप लोग अगर नोट डाउन करते हैं ना, तो नोट डाउन कर लिया करिए, या तो 1-2 बार सुन लिया करिए, अरे वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएगा खुद ही। इसके बाद है आपका, स्त्री शब्द का पर्यायवाची है पद्मा, आली, कलत्र या सुमन। तो जो पद्मा है ना, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता होती है ना, उनका पर्यायवाची है लक्ष्मी जी का। आली जो महिला मित्र होती है ना, उन्हें आली कहा जाता है, मतलब सखी, सखी का पर्यायवाची है सखी। कलत्र ये स्त्री का पर्यायवाची है आपका। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है बिल्कुल। सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची है। इसके बाद है, वेदही शब्द का अर्थ होगा, वेदही शब्द का क्या अर्थ है, दुर्गा, सीता, लक्ष्मी या प्रिया। तो जो वेदही है ना, वो सीता माता के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो राजा जो राजा थे वेद, उनके लिए प्रयोग किया जाता था। और जो राजा वेद थे ना, वो सीता माँ के पिता जनक को ही कहा जाता था, तो इसलिए सीता माँ के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद है, जो गिना ना जा सके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो गिना ना जा सके क्या होगा इसके लिए, तो अगणित, नगण्य, गणित या संख्या। जो गिना ना जा सके उसके लिए हम अगणित का प्रयोग करते हैं। नगण्य का होता है
बहुत कम, बहुत इतना कम होता है कि उसको आप गिन नहीं सकते, तो बहुत कम। जो गिना ना जा सके वो अगणित है, जो बहुत कम होता है उसको नगण्य कहा जाता है, बहुत कम के लिए। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश के आधार पर सार्थक शब्द का चयन करें। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ये तो मुझे नहीं लगता कि 10 बार से ऊपर ही पूछा जा चुका है। पहले भी बहुत बार पूछा गया है, 2019-18 में भी, और अभी भी बहुत पूछा जा रहा है। तो जो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन है ना, उसको अधितैका कहा जाता है। इसको तो रट लो आप लोग। द्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, इसके बाद है भूखंड, जमीन का जो बड़ा भाग होता है ना, उसको हम भूखंड कहते हैं। भूमि तो पृथ्वी से रिलेटेड है, इसका दे सकते हैं कि जमीन का बड़ा भाग क्या कहा जाता है, तो भूखंड कह सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। निपुण, निमित्त, नाशवान या निजी। तो जो क्षणभंगुर है ना, उसका पर्यायवाची होता है नाशवान। मतलब क्षणभंगुर का ये अर्थ है कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, उसका अर्थ हो जाएगा नाशवान। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका, उसे हम ऊसर, कृतकार्य, लोभी, अतीन्द्रिय कहते हैं। तो जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसको हम कृतकार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऊसर, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, तो ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो। इसके बाद है आपका लोभी। लोभी का अर्थ होता है जिसे किसी वस्तु को पाने का लालच हो, जिसके अंदर लालच हो ना, उसको लोभी कहा जाता है। अतीन्द्रिय उसे कहा जाता है जो हमारी इंद्रिय होती है ना 5, उनसे 5 इंद्रियां हमारी देखने, सुनने, सूंघने की सारी जो होती हैं, और जो हमारी इंद्रियों से परे हो। मतलब हमारी इंद्रियों से हम उसे नहीं जान सकते, मतलब उसको अलग तरीके से जाना जाए, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, उसके लिए हम अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। पदार्थ को चखकर स्वाद को जानना, जूठा, आस्वादन, स्वाद या भोज्य। तो जो पदार्थ है ना, उसको चखकर जो स्वाद को जानना होता है, उसको हम आस्वादन कहते हैं। आस्वादन का अर्थ होता है स्वाद लेना या चखना, स्वाद लेना या चखना, ये कहा जाता है। तो इसको आप एक मिनट, चखना, तो आस्वादन इसके लिए प्रयोग किया जाता है इस वाक्य के लिए। इसके बाद ये आज की आपकी क्लास थी। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या चाहिए आपको, कैसी टॉपिक सब चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए वीडियोस। ठीक है, हाँ चलिए।
आज के लिए आपकी ये क्लास, नेक्स्ट जो जीके की होगी वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी शाम तक आप लोगों के लिए। थैंक यू।